दिलचस्पी यानी रुचि। आश्चर्य इस बात का नहीं कि लोगों ने अमरू पर संदेह क्यों किया। संदेह मतलब शक, हाँ? बल्कि इस बात का था कि उन्होंने अभी तक उसकी मार पिटाई शुरू क्यों नहीं। वातावरण में सनसनी और तनाव की कमी न थी। मतलब वहां का जो वातावरण था, जो 50 लोग एकत्रित हुए थे अमरू को मारने के लिए, दरोगा साहब भी वहां पर आए हुए थे, लेकिन हैरानी इस बात की थी कि अब तक उसकी मार पिटाई क्यों नहीं शुरू की थी लोगों ने। वातावरण जो था एकदम खलबली मची हुई थी, सनसनी मची हुई थी, तनाव भी बहुत था, मतलब दबाव था, सारे लोगों पर दबाव था। अगर थानेदार और पुलिस का सिपाही वहां न होते तो अब तक अमरू पर भीड़ टूट पड़ी होती। भीड़ टूट पड़ना मतलब झपट पड़ना। थानेदार ने आते ही अमरू की कलाई पकड़ ली, उसका हाथ पकड़ लिया और पूछा, बोल, यह बच्चा तूने कहां से उठाया है। मतलब अमरू के पीठ पर जो बोरी थी वो हिल रही थी और वो उसका मुंह तो बंद था, लेकिन लोगों को ऐसे शक हुआ वो हिल रही, मतलब अंदर तो कुछ है। और माहौल भी वैसे ही तैयार हुआ था कि क्या कि टोली आई हुई है बच्चे को पकड़ने के लिए, या पकड़ने वाली टोली आई हुई है, शायद इसमें क्या होगा, बच्चा ही होगा। अपना अपना मतलब दिमाग सब लोगों ने लगाया हुआ था वहां पर। तो जैसे ही दरोगा जी वहां पर आते हैं, वो अमरू का हाथ पकड़ते हैं, उसकी कलाई पकड़ते हैं और बोलते हैं, पूछते हैं, बोल, यह बच्चा तूने कहां से उठाया है और इसे तू कहां ले जा रहा है। बता, कहां है तेरे और साथी। मतलब गिरोह था ना उनका समूह था, समूह में वो लोग आए हुए हैं, तो कहां है तुम्हारे साथी। आज सबका सुराग लगाकर ही हटूंगा। सुराग यानी पता, ठिकाना मैं लगाऊंगा। जो भी तुम्हारा समूह है, तुम लोगों का जो गिरोह है, वो मैं पकड़ के ही अभी दम छोड़ूंगा। तो सुराग लगाऊंगा तभी मैं हटूंगा। अमरू अब तक तो दिल में हंस रहा था, मगर थानेदार की धमकियों से कुछ घबरा गया, डर गया वो। जैसे थानेदार ने उससे धमकी दी कि मैं तुम्हारा क्या करूंगा, गिरोह का मैं ठिकाना। जीवनदीप कॉलेज खर्डी, जीवनदीप शैक्षणिक संस्था संचालित कला, वाणिज्य आणि विज्ञान महाविद्यालय खर्डी दळखन, तालुका शहापूर, जिल्हा ठाणे, 421-601, मुंबई विद्यापीठाशी संलग्न, ISO 9001-2015। महाविद्यालयाची वैशिष्ट्ये: अनुभवी आणि तज्ञ शिक्षक, शिष्यवृत्तीची सुविधा, स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र, अद्ययावत प्रयोगशाळा आणि संगणक कक्ष, ग्रंथालय आणि वाचन कक्षाची सुविधा, जॉब प्लेसमेंटची सुविधा, संपूर्ण परिसर CCTV निगराणीखाली, खर्डी स्टेशन पासून महाविद्यालयापर्यंत बस सेवा उपलब्ध, मुलांचे आणि मुलींचे शासकीय वसतिगृह, ऑनलाईन ॲडमिशन व ऑनलाईन लेक्चरची ही सुविधा, ऑनलाईन ॲडमिशन आणि ऑनलाईन लेक्चरची देखील सुविधा। उज्ज्वल भविष्यासाठी आजच आपला प्रवेश निश्चित करा। शैक्षणिक वर्ष 2020-2021, मर्यादित जागा, प्रवेश सुरू। FY ऑनलाईन ॲडमिशन सेंटर, ईमेल jivandeepkhardi@gmail.com, वेबसाईट www.jspcollegekhardi.in, दूरध्वनी क्रमांक 02527244522, 6919188558 आणि 9167043099। वो सब साफ कर दूंगा। तो वो घबरा गया। दबी आवाज में वो थानेदार से बोला, दबकी दबकी आवाज में, आहिस्ता आहिस्ता आवाज में बोला, सरकार, मैंने किसी का बच्चा नहीं उठाया, न मैं बदमाश हूँ, मैं तो एक भले घर का नौकर हूँ। मैं क्या हूँ? एक भले घर का नौकर हूँ, रोटी चौका करता हूँ और अपना पेट पालता हूँ। मतलब मैं नौकरी करता हूँ,
इस घर में रोटी बनाता हूँ, तो इसीलिए मैं कोई बदमाश नहीं हूँ। जो आदमी थानेदार को बुलाकर लाया था, क्रोध में आकर बोला, वो क्योंकि बुलाकर लाया था ना पुलिस को कि ये चोर है, पुलिस आकर इसे क्या कुछ तो सजा देगी, एकदम क्रोध में आकर बोला, क्यों बकता है बे दरोगा जी, ऐसे नहीं यह मानेगा, 2-4 बेत रसीद दीजिए। मतलब उसे क्या कर दीजिए, तो 2-4 बेत जो होती है ना, मतलब दरोगा जी या पुलिस वाले जो आदमी तो उनके पास एक डंडी होती है, तो 2-4 बेत रसीद दीजिए। दरोगा ने बगल से निकालकर बेत अपने हाथ में लिया और तभी अमरू नम्रता पूर्वक झुका और बोला, नम्रता उदारता से। अभी अमरू भी डर गया था कि थानेदार अभी मारेंगे मुझे, और वो तो मस्करा था ना, उसे मतलब वो एकदम अल्पभाषी कम बोलने वाला था, उसे लगा इतना बड़ा तो ये कुछ माजरा होने वाला नहीं था, क्योंकि उसे पता था ना उसके बोलने में क्या है। इसीलिए वो नम्रता पूर्वक झुका और बोला, सरकार आप जितना चाहे मुझे पीट ले, पहले यह तो देख ले कि इस बोरी में है क्या, पहले आप वो तो देख लो, देख लीजिए ना इस बोरी में क्या है। हुक्म हो तो चलिए थाने चले। यद्यपि थानेदार इस बात पर राजी हो गए थे, पर भीड़ कब मानने वाली थी, क्योंकि 50 आदमी वहां पर जमे हुए थे और वो थोड़ी मानने वाले थे। उनमें से तो कईयों ने यह भी बोला था कि आप इसे थाने में ले जाएंगे और हवालात में बंद कर देंगे, बाकी कुछ करेंगे या नहीं करेंगे। तो भीड़ कब मानने वाली थी। यद्यपि लोग चिल्ला उठे, हरगिज नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, हम सब इस आदमी की बदमाशी के गवाह है, सबूत है, हम लोगों ने इसे पकड़ा है। हाँ, मतलब इसकी बोरी में कुछ तो हिल रहा है, तो हम इस बदमाश व्यक्ति के गवाह हैं, मामला कभी दबने नहीं देंगे। थानेदार डर गए कि उनकी नीयत पर लोगों को शक हो रहा है। नीयत यानी संदेह, मुझ पर शायद ये लोग संदेह कर रहे हैं, शक कर रहे हैं। उन्होंने अमरू से कहा, अच्छा बोरी को नीचे रखो, इसका मुंह खोलो। अमरू से उन्होंने कहा कि बोरी को क्या करो, तुम नीचे रखो, इसका मुंह जो है वो खोलो। अमरू शांति पूर्वक नीचे बैठ गया और धीरे से उसने बोरी का मुंह खोल दिया। जैसे ही बोरी का मुंह खुला, बिल्ली का बिलंगुड़ा छलांग मारता हुआ एक तरफ भाग गया। मतलब आप ऐसे देख सकते हैं कि 50 आदमी जमा है, एक आदमी को पकड़ा गया है जिसकी बोरी में कुछ तो है, मतलब बोरी हिल रही है, लेकिन जैसे ही बोरी खोल दी जाती है उसमें से बिल्ली का बिलंगुड़ा छलांग मारते हुए भाग जाता है और लोग देखते ही रह गए। थानेदार की भी समझ में न आया कि अब क्या करें। वह थाने की तरफ मुड़ा और एक तांगे वाली की पीठ पर बेत मारते हुए बोला, जानते नहीं कि रास्ते में तांगा खड़ा नहीं करना चाहिए। और इस प्रकार अपनी झेप मिटाने का यत्न करते हुए, झेप मिटाना यानी अभी थानेदार जी को भी लज्जा हुई ना, सारे लोगों के मतलब बोलने पर उन्होंने विश्वास रखा और इस अमरू पर या उस नौकर पर क्या किया था, शक किया था। इसीलिए अपनी झेप मिटा, मतलब उन्हें अभी लज्जा होने लगी और झेप मिटाने का वो यत्न मतलब प्रयत्न करते हुए दरोगा जी चले गए और अमरू भी हंसता हुआ घर वापस आ गया। मतलब अब इस पाठ में बच्चों हमने क्या देखा कि पहले तो एक समस्या थी लेखक के घर पे, वो थी चोरों की, और उसके बाद उस समस्या पर कारगर उपाय उन्होंने घर में बिल्ली लाई और बिल्ली से फिर वापिस वो क्या होने लगे, तो परेशान होने लगे। तो उस पर उपाय करने के लिए उन्होंने
बिल्ली को पकड़कर कहीं दूर ले जाकर छोड़ाने का निर्णय ले लिया और इसी निर्णय पर अमल करने के लिए अमरू निकल पड़ा, बोरी अपने पीठ पर लादे जिसमें बिल्ली का बच्चा था। अभी वो जैसे ही निकला, गिरोह बहुत से लोगों ने उन्हें क्या किया, अमरू को मतलब बीच में ही रुका दिया कि क्या है तुम्हारी बोरी में क्या है। और चारों तरफ से लोग इकट्ठा हो गए, 50-100 लोग इकट्ठा हो गए। कई लोग मतलब एक आदमी जो है वो क्या गया, थाना चला गया और पुलिस भी उनके साथ आ गई। और जैसे इतना वहां पर जो समूह जमा हुआ था, उन दिनों बात भी वैसे हुई थी कि बच्चे पकड़ने का गिरोह जो है वो आता है, बच्चे पकड़ते हैं, ऐसा माहौल तैयार हो गया था उस समय में। और इसी वजह से अमरू पर शक किया गया, मतलब संदेह किया गया। लेकिन जब अमरू की जो मतलब उसने बात कही, जो भी सही बात थी वो कही कि बोरी में कुछ नहीं है, उस पर किसी ने विश्वास नहीं रखा। और बोरी का मुंह खोलने के बाद जैसे ही बिलंगुड़ा छलांग मार के भाग जाता है, तब सारे लोग एकदम से हैरान हो जाते हैं। मतलब देखिए ना, परिस्थिति क्या है, हम लोग जो होते हैं वो बिना देखे ही किसी को बोलना शुरू करते हैं। तो प्रस्तुत पाठ जो है, इस पाठ में लेखक राजेंद्र जी हंडा जी ने गलत फहमी की वजह से जो भी वहां पर घटना घटित हुई, जब परिस्थिति निर्माण हुई, वहां पर उत्पन्न हुई, उस परिस्थिति पर प्रस्तुत पाठ में प्रकाश डाला गया है। अभी आपके पाठ समझ में बच्चों आ गया है। सारे मैंने शब्दार्थ जो है वो लिखे हैं, आपको बताए भी हैं, वो आप पढ़िएगा, पाठ भी पढ़िएगा। अभी हम देखते हैं पाठ की जो कृति है स्वाध्याय, उसमें बताया गया है कि सूचनानुसार कृतियां कीजिए। वहां पर हमारे पुस्तक में कृतियां दी गई हैं। सबसे पहले तो है संजाल, एक संजाल बताया गया है, घर में बिल्ली पालने के कारण। अभी घर में लेखक ने किस वजह से बिल्ली पाली, उसके 4 कारण आपको यहाँ पर बताना है। उसके 4 कारण आपको सबसे पहले यहाँ पर बताने हैं कि बिल्ली क्यों पाली। सबसे पहले तो लेखक के घर में बहुत चूहे हो गए थे, बराबर, और उन चूहों से छुटकारा पाने के लिए बिल्ली पाली गई। और उनके जो मित्र थे उन्होंने राय दी, उनको सलाह दी कि आप घर में बिल्ली पालेंगे तो क्या होगा, चूहे नष्ट हो जाएंगे। ऐसे कारण वहां पर बताने हैं आपको। उसके बाद दूसरा है कहानी के प्रमुख पात्र। अभी कौन कौन से पात्र है कहानी में, तो सबसे पहले तो लेखक राजेंद्र जी हंडा, तो लेखक एक पहले पात्र है। उसके बाद दूसरा मुख्य पात्र है वो तो है बिल्ली, बिल्ली का बिलंगुड़ा मतलब बिल्ली। तीसरा उनका नौकर अमरू, और चौथे थानेदार। बराबर, ऐसे 4-5 पात्र उस कहानी में आए हुए हैं। उसके बाद बिल्ली के रवैये में आया हुआ परिवर्तन, मतलब जब बिल्ली घर में लाई गई उसके रवैये में, उसका जो ये था उसमें क्या परिवर्तन। पहले तो क्या हुआ कि जैसे बिल्ली लाई गई तो उसके वो घर के सभी लोगों के आगे पीछे घूमते रहते, लेकिन बाद में उसके समझ में आ गया, हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि बाद में उसके समझ में आ गया कि रसोई में हम रहेंगे तो मुझे बहुत खाना मिल जाएगा, इसीलिए उसके रवैये में परिवर्तन आ गया है। और दूसरा, जो उसे मिलता था वो उसे क्या कर जाती थी, खा जाती थी, ये परिवर्तन आ गया। उसके बाद तीसरा प्रश्न है घर के सदस्यों का बिल्ली के प्रति व्यवहार पहले और बाद में। पहले तो बच्चे एकदम खुश थे, वो क्या करते थे, बिल्ली को रोटी देते थे, बिल्ली को दूध देते थे, बराबर ना। मतलब पहले उनका व्यवहार कैसे, जब बिल्ली घर में लाई गई तब व्यवहार अच्छा था, एकदम सारे लोग खुश थे, वो आपको वहां पर लिखना है। लेकिन बाद में कैसे हो गया,
कि बाद में सारे लोग इस चिंता में पड़ गए कि इस बिल्ली से छुटकारा